नमस्कार। जब हम भारत में डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ वो सरकार नहीं जो दिल्ली से चलती है। असली लोकतंत्र की जड़ें तो हमारे गांवों तक जाती हैं। तो आज हम उसी व्यवस्था यानी पंचायती राज की पूरी कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि इसने कैसे सरकार को सचमुच हमारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार का ये नया टियर बना कैसे। फिर इसके स्ट्रक्चर यानी ढांचे को देखेंगे। इसके बाद समझेंगे कि पंचायतों की पार्स और उनका मकसद क्या है। फिर देखेंगे कि इसमें सबकी भागीदारी कैसे पक्की की जाती है और आखिर में बात करेंगे कि इसे चलाने के लिए पैसा और निष्पक्ष चुनाव का क्या इंतजाम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये कहानी एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की है जिसने भारत में गवर्नेंस के मायने ही बदल कर रख दिए। देखते हैं वो नींव का पत्थर कौन सा था। जी हां, वो नींव का पत्थर था 1992 का 73वां संविधान संशोधन। यही वो कानून है जो आज हमारी पूरी चर्चा के सेंटर में है। इसी ने भारत के लोकतंत्र को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और देखिए, ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था। इस अमेंडमेंट ने पंचायतों को सिर्फ एक कागजी संस्था नहीं, बल्कि संवैधानिक ताकत दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब उन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। इसके लिए बाकायदा संविधान में एक नया चैप्टर, पार्ट 9 और एक पूरी की पूरी लिस्ट 11th शेड्यूल जोड़ी गई, जो सिर्फ और सिर्फ पंचायतों के लिए थी। अच्छा, तो कानून तो आ गया, पर जमीन पर यह सिस्टम दिखता कैसा है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? चलिए अब इसे ही परत दर परत समझते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो जड़ है वो है ग्राम सभा। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये गांव के सभी वोटर्स की एक जनरल मीटिंग है। गांव की अपनी पार्लियामेंट जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है। यही तो है डेमोक्रेसी का असली जमीनी रूप। अब ग्राम सभा के ऊपर आर्टिकल 243B एक 3-tier स्ट्रक्चर बनाता है। इसे एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझिए। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है गांव के लिए ग्राम पंचायत, बीच में यानी फर्स्ट फ्लोर पर है ब्लॉक लेवल की पंचायत और सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर है जिले के लिए जिला पंचायत। हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है उन्हें बीच वाली मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये पंचायतें करती क्या हैं? इनके पास असल में पावर्स क्या हैं और इनका मकसद क्या है? देखिए, पंचायतों का सबसे बड़ा और ज़रूरी काम है अपने गांव और इलाके के लिए खुद प्लान्स बनाना और उन्हें लागू करना। अब इसका मतलब ये हुआ कि गांव की सड़क कब बनेगी या स्कूल में क्या ज़रूरत है, इसका फैसला दिल्ली या राजधानी के बंद कमरों में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल पर होता है, जहां लोगों की असली ज़रूरतें समझी जाती हैं। संविधान साफ साफ कहता है कि राज्यों को पंचायतों को असली ताकत देनी होगी और इसके लिए 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स की एक पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें खेतीबाड़ी से लेकर सिंचाई, छोटे उद्योग, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सब कुछ शामिल है। ये वो 29 औजार हैं जिनसे पंचायतें सच में एक छोटी सरकार की तरह काम कर सकती हैं। सिर्फ एक ढांचा बना देना काफ़ी नहीं है ना? एक मजबूत डेमोक्रेसी तब बनती है जब उसमें समाज के हर तबके की आवाज़ शामिल हो। तो पंचायत सिस्टम में ये कैसे पक्का किया गया? चलिए देखते हैं। इस व्यवस्था की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है आर्टिकल 243D। ये आर्टिकल कहता है कि पंचायतों में कम से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। इसने लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीति की मुख्य धारा में आने का एक जबरदस्त मौका दिया। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये जो 33% है ना, ये सिर्फ एक मिनिमम गारंटी है। राज्य चाहें तो इससे आगे भी जा सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% से बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। ये दिखाता है कि ये कानून कितना फ्लेक्सिबल है और राज्यों को ज्यादा समावेशी बनने के लिए आज़ादी देता है। अब आखिर में बात करते हैं उन 2 चीजों की जिनके बिना कोई भी सिस्टम चल ही नहीं सकता। पहला पैसा और दूसरा साफ सुथरे चुनाव। देखते हैं पंचायतों के लिए इन 2 पहियों का क्या इंतजाम है। अब पंचायतें योजनाएं तो बना लेंगी, पर उन्हें लागू करने के लिए पैसा कहां से आएगा? इसी के लिए बनाया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में गवर्नर इसे बनाते हैं और इसका काम है सिफारिश करना कि राज्य सरकार अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को दे, ताकि विकास के काम कभी पैसे की कमी से न रुकें। और बिल्कुल इसी तरह डेमोक्रेसी की आत्मा बसती है निष्पक्ष चुनावों में।
जैसे देश के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वैसे ही पंचायतों के इलेक्शन के लिए है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक आज़ाद संस्था है जिसका काम है ये पक्का करना कि पंचायत चुनाव बिना किसी दबाव या धांधली के हों। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर वोटिंग कराने तक सब कुछ इसी की जिम्मेदारी है। तो हमने देखा कि 73वें संशोधन ने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए एक बहुत मजबूत और सोच समझकर बनाया गया कानूनी ढांचा तैयार किया है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कागज पर बने ये शानदार कानून जमीन पर सच में लोकतंत्र को ताकत दे पाए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।